नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। मैम अपना इंटरव्यू देकर के आई है, तो वीडियो में हम मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे, किस तरह का उनका इंटरव्यू रहा, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और मैम की स्ट्रेटजी वगैरह किस तरह की थी। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? अच्छा हुआ। ओके, अरे हाँ थोड़ा सा मैम अपने बारे में बताइए, आपका नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह, आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम ज्ञानेश्वरी चौहान है जी। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैंने घर से ही पढ़ाई की और सब कुछ ऐसे। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, ये सेकंड अटेम्प्ट है। और इंटरव्यू पहला है? इंटरव्यू पहला है। ओके, इस सब के अलावा मैम अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप इंटर करती हैं पैनल के सामने, क्या माहौल था वहाँ का? वहाँ का माहौल कुछ नॉर्मल, कोई नॉर्मल थे, कोई स्ट्रिक्ट थे, ऐसे दिखा रहे थे। लेकिन उन्होंने अच्छे से पहले शांत किया माहौल और फिर बाद में क्वेश्चंस वगैरह पूछे, रिलैक्स किया ये पहले। ओके मैम, मैं सवालों पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करने के लिए शुरुआत करते हैं, उनके मन में थोड़ा सा दिमाग में चलता रहता है कि वहाँ का माहौल किस तरह के, कितने मेंबर्स होते होंगे, कैसी राउंड टेबल होती है या कैसी टेबल होती है, थोड़ा सा वहाँ का अंदर का एक ब्रीफ में बताइए थोड़ा सा। 5 से 7 मेंबर्स होते हैं। वो डिपेंड करता है पैनल पे, पैनल कितना है, क्या है, किसका पैनल है, तो उस हिसाब से मेंबर्स रहते हैं। और वो पहले अगर हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है या फिर हम घबरा रहे हैं, तो फिर वो पहले शांत करते हैं और फिर क्वेश्चंस पूछते हैं आगे का। आपको पानी वगैरह के बारे में पूछा? नहीं, ऐसा नहीं कुछ पूछा। एक आध सवाल में सॉरी बोलना पड़ा? हाँ, 1-2 सवाल नहीं आते थे। अच्छा। तो उनके लिए सॉरी बोलना। तो जब सॉरी बोल रही थी आप, कैसा माइंड में क्या चल रहा था कि कहीं कुछ वहां से कुछ वैसा ना रिस्पॉन्स ना आए कभी? नहीं, अगर कुछ नहीं आता तो ऑब्वियसली सॉरी बोल के नहीं आता ऐसे बोलेंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे। और वो पकड़ेंगे ऐसे कि अच्छा नहीं आता करके। कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं ऐसे करके। ये है कि गलत सब जवाब देने से बेटर है कि आप सॉरी बोल दें। हाँ। ओके, तो मैम पिछला अटेम्प्ट आपका, ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है। हाँ। क्या गलतियां हुई पिछले अटेम्प्ट में, कहाँ पर कमी रह गई थी? पिछला अटेम्प्ट भी हो जाता क्लियर, लेकिन वो प्रीलिम्स का लास्ट मोमेंट में पेपर पैटर्न चेंज हो गया और पेपर बहुत लेंदी आया था, तो इसलिए पूरा पेपर कवर नहीं हो पाया। और वो कोर्ट में केस भी चल रही थी, स्टूडेंट ने भी केस वगैरह किए थी, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो वो अटेम्प्ट वैसे ही गया। ओके, कितने अटेम्प्ट किए थे पिछली बार आपने सवाल? पिछले प्रीलिम्स के लिए क्या? जी हाँ। प्रीलिम्स के लिए 80 किए थे। और नंबर कितने आए थे? नंबर 97 आए थे। ओके, तो अच्छा मुझे मैम बताइए, थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटजी बताइए, प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? प्रीलिम्स के लिए इस बार चेंज क्या की है आपने? प्रीलिम्स के लिए पिछले अटेम्प्ट में भी हो जाता, ऑब्वियसली वो पेपर पैटर्न लेंदी था, वो इसलिए नहीं हुआ। तो इस बार कुछ नहीं, थोड़ा पेपर पैटर्न लेंदी हो या आसान हो, उस हिसाब से प्रिपरेशन की कि अभी कितना भी लेंदी पेपर क्यों ना आ जाए, मैं जल्द से जल्द, हाँ, अभी इस बार करना है ऐसे करके। ओके, हाँ। अच्छा, और क्या स्ट्रेटजी के अलावा, स्ट्रेटजी की बात करूं तो क्या कुछ चीजों पर फोकस किया आपने इस बार? मेंस का आंसर राइटिंग ऑब्वियसली पिछले अटेम्प्ट में भी किया था, लेकिन वो नहीं हुआ, तो इस अटेम्प्ट में भी किया मेंस का आंसर राइटिंग वगैरह, मॉक इंटरव्यू भी दिए और अभी अच्छा है सब। प्रीलिम्स के साथ में ही तैयारी की मेंस की, या मेंस की अलग से करी या पहले करी, कैसे करी? नहीं, प्री और मेंस साथ में लेके चढ़ना पड़ता है। प्री का रिजल्ट आने तक वेट नहीं कर सकते। प्री का रिजल्ट 10 दिन 15 दिन ऐसे होता ही है, तो उतने दिन तक नहीं रुकना चाहिए, जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू। सीसेट में कोई दिक्कत आई? नहीं, इस बार नहीं आई। पिछली बार आई थी? पिछली बार आई थी, क्योंकि लेंदी था पेपर बहुत। पिछली बार तो सीसेट एकदम आउट, पूरा ही था, बहुत रिच था। IIT MIT लेवल के क्वेश्चंस थे और उनको भी नहीं आते थे सॉल्व करने, ऐसे क्वेश्चंस थे। हाँ। अच्छा, तो क्या कुछ दिक्कतें थी उस टाइम, क्या पिछली बार सीसेट में पेपर पहले तो लेंदी था। दूसरा तो ये था कि अगर कुछ सवाल करे भी तो उसमें से छूट जाते थे कुछ सवाल, तो उस वजह से ही मार्क ऑटोमेटिक कम हो जाते थे। लेकिन अभी इस बार अच्छे से। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा एजुकेशन ग्रेजुएशन हुआ है, तो ग्रेजुएशन में क्या, बीए? अच्छा, बीए से आपने। ओके, तो इस सब के अलावा और थोड़ा सा मैं अगर बात करूं, आपकी बुक लिस्ट वगैरह कोई रिसोर्स अलग से थे या सेम वही जो टॉपर्स बताते हैं वही सब, या कुछ अलग से किया? कुछ अलग से नहीं किया वैसे, पहले जो स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, वैसे तो सभी ऑनलाइन से ही करते हैं,
लेकिन मैंने मतलब स्क्रैच से शुरू किया कि कौन से बुक्स किस सब्जेक्ट के कौन से बुक्स है ऐसे करके, और फिर लिस्ट निकाली और फिर बुक्स मंगाए और पढ़ना शुरू किया। तो दिल्ली आने की जरूरत नहीं है मतलब? नहीं नहीं नहीं। तो बहुत सारे जो बच्चे दिल्ली भागते हैं, माँ बाप का पैसा ज्यादा ही बर्बाद करते हैं दिल्ली आकर के, हाँ। क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली रूम रेंट से लेकर के और बहुत सारी चीजें बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, तो घर से किया जा सकता है। हाँ, घर से किया जा सकता है। अब अगर आप डिटरमिन्ड हो और अगर स्ट्रांग विल ऐसे है आप में, तो आप घर से कर सकते हो पढ़ाई। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि यूपीएससी के दौरान बच्चे जो कहते हैं हम बिल्कुल एकदम लॉनली फील करते हैं, एकदम अकेले पड़ जाते हैं, हाँ। तो क्या फ्रेंड सर्कल वगैरह कितना जरूरी है? फ्रेंड सर्कल मतलब डिस्ट्रैक्ट होने के लिए फ्रेंड सर्कल मत बनाओ पहले हाँ, तो पढ़ाई ये के लिए। हाँ पढ़ाई के लिए बनाओ, जो आपको पढ़ाई में हेल्प करते हैं या फिर आपके एकेडमी के हैं, उनसे दोस्ती करके साथ में सेल्फ स्टडी वगैरह करके सब स्टडी मैनेज हो सकता है। और ऐसे भी नहीं कि पूरे ही दोस्तों को वगैरह भूल जाओ। अगर आपको बहुत ज़्यादा माइंड में ये टेंशन है सिलेबस का, स्टडी का कैसे होगा क्या होगा, तो कुछ टाइम के लिए मतलब फ्रेंड्स के साथ भी आप कैचअप कर सकते हैं ऐसे। ओके, इस सब के अलावा आंसर राइटिंग की अप्रोच थी आपकी? आंसर राइटिंग की मतलब मैं डेली 2 से 3 आंसर्स तो लिखती थी, तो प्री होने के बाद आंसर राइटिंग चालू किया डायरेक्ट, और प्री और वहाँ से ही शुरू किया। मतलब डायमेंशंस क्या क्या डालती थी उसमें? आंसर में क्या क्या चीजें पॉइंट्स रखती थी, क्या रखती थी? मैप वगैरह बनाती थी या फ्लो चार्ट बनाती थी? हाँ। क्या वैल्यू एडिशन के लिए क्या करती थी? वैल्यू एडिशन मतलब अभी अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो उसका हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल या सोशोलॉजिकल या फिर ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है उस आंसर का, वो सब लिखना। और माइंड मैप के जरिए मतलब पहले क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना, क्या पूछा है अच्छे से लिख मतलब ध्यान में रखना, और माइंड मैप के जरिए मतलब कवर करना चीज़ें कि क्या क्या आप डाल सकते हैं आंसर में, और फिर वहाँ से मतलब डाला। ओके, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका, क्या एडवाइस रहेगी स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो और हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करेंगे आपका इस बार फाइनल सेलेक्शन हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।